Good morning, students. Hope you all are doing good at your home. So today we are going to start with a topic which is atomic mass of an element. Okay, students. So absolute atomic mass of atom cannot be measured, but relative atomic mass can be known. Okay. तो एटम का जो एब्सोल्यूट यानी एग्जैक्ट एटॉमिक मास है वो मेजर करना पॉसिबल नहीं होता है, बट रिलेटिव एटॉमिक मास कैन बी नोन. लेकिन हम रिलेटिव एटॉमिक मास को जान सकते हैं. ओके, तो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास को मेजर करना डिफिकल्ट क्यों होता है? बिकॉज एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज. एटम का साइज बहुत छोटा होता है. ओके, एंड उनको सेपरेट करना, आइसोलेट करना डिफिकल्ट होता है. बिकॉज ऑफ दैट वी कैन नॉट डिटरमाइन द एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ऑफ एन atom. Okay, students, and so what do we understand by the term relative atomic mass? I am going to tell you. In relative atomic mass we used to fix the mass of one element. Okay, तो relative atomic mass में क्या करते हैं हम लोग? एक पर्टिकुलर एलिमेंट का मास फिक्स कर देते हैं और उसके साथ में दूसरे एटम्स के मास को कंपेयर करते हैं. ओके, कि इससे इतने टाइम्स ये हैवियर है, या फिर इतने टाइम्स लाइटर है, या फिर ये इतने टाइम्स हैवियर है. ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एटम को ही मान लेते हैं, उसका एटॉमिक मास फिक्स कर देते हैं और उसके साथ में फिर दूसरे एटम्स का मास कंपेयर करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, एंड इन द अर्लियर डेज हाइड्रोजन वॉज कंसिडर्ड एज द बेस एलिमेंट. ओके, तो अर्लियर डेज में क्या होता था कि हम हाइड्रोजन को बेस एलिमेंट कंसिडर करते थे, उसका एटॉमिक मास फिक्स मानते थे और उसके साथ में डिफरेंट एलिमेंट्स के मासेस को कंपेयर करते थे. बट आफ्टर सम टाइम इसको डिस्कार्ड कर दिया गया, हाइड्रोजन को डिस्कार्ड कर दिया गया. ओके, सो व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ डिस्कार्डिंग हाइड्रोजन? हाइड्रोजन को डिस्कार्ड करने का रीज़न क्या था? रीज़न ये है कि हाइड्रोजन इज़ फाउंड इन द नेचर इन 3 डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म्स. ओके, तो हाइड्रोजन जो है वो नेचर में 3 डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म्स में पाया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, सो यू ऑल आर वंडरिंग अबाउट व्हाट आर आइसोटोप्स. आप सोच रहे हो कि आइसोटोप्स क्या होता है. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू tell you what are isotopes. Isotopes are the atoms of same elements. ओके, आइसोटोप क्या होते हैं? वो एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं, लेकिन उनका जो मास नंबर होता है, सी दिस वन इज कॉल्ड एज मास नंबर. ये उनको बोलते हैं मास नंबर. ये जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है. ओके स्टूडेंट्स, तो आइसोटोप्स जो होते हैं वो एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं, बट क्या फ़र्क होता है उनमें? उनका जो मास नंबर होता है या फिर एटॉमिक मास होता है वो डिफ़र करता है. ओके, वो बदला हुआ होता है. ओके स्टूडेंट्स, सो तो जब हम आइसोटोप का मास कंसिडर करते हैं तो फिर हम एवरेज एटॉमिक मास कंसिडर करते हैं, और वो निकल के आता था 1.003 U एटॉमिक मास यूनिट, या फिर सिंपली U. ओके, तो इससे क्या होता था? कन्फ्यूजन क्रिएट होता था. बिकॉज ऑफ दैट वी हैव अवॉइडेड दिस हाइड्रोजन आइसोटोप्स को हम लोगों ने अवॉइड कर दिया था. ओके, एंड नाउ डेज वी आर कंसिडरिंग द आइसोटोप ऑफ कार्बन विच इज 6C12. हम लोग अब कार्बन के आइसोटोप को यूज़ करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो कार्बन भी आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. कार्बन ऑल्सो एग्जिस्ट इन नेचर इन आइसोटोपिक फॉर्म. ओके, तो कार्बन जो है वो भी नेचर में आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ओके, एंड कार्बन के जो आइसोटोप्स हैं वो कौन कौन से हैं? वो है C12 एंड C14. ओके स्टूडेंट्स, बट C14 को हम लोग कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं बिकॉज इट इज़ रेडियो एक्टिव. ओके, वो कैसा होता है? रेडियो एक्टिव होता है. सो बिकॉज ऑफ दैट, सो जो हम लोग स्टैंडर्ड में अभी यूज़ कर रहे हैं वो C12 कार्बन एटम को हम अपना बेस एलिमेंट के तौर पे उसको कंसिडर करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो सो नाउ हाउ यू यूज़ टू मेजर द मास ऑफ द एलिमेंट. अब हम एलिमेंट का मास कैसे मेजर करते हैं? हम ये कंपेयर करते हैं कि जो एलिमेंट है हम लोगों ने लिया है वो 1/12 ऑफ कार्बन एटम से कितने टाइम्स हैवियर है. ओके स्टूडेंट्स, now our base element is what? कार्बन 12 इज अवर बेस एलिमेंट. अभी हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास में हम लोग क्या कंसीडर करते थे? यहाँ पे बेस एलिमेंट कंसीडर करते थे. पहले हाइड्रोजन को कंसीडर किया था, लेकिन उसको डिस्कार्ड कर दिया था. रीज़न बताया था मैंने अभी. ओके, तो अब हम किसको कंसीडर करते हैं? C12 एटम को कंसीडर करते हैं, कार्बन 12 एटम को कंसीडर करते हैं, जिसका एटॉमिक मास भी कितना है? 12 है. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम किसी एटम का एटॉमिक मास मेजर करते हैं तो वो कैसे मेजर करते हैं? वो हम ऐसे मेजर करते हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स वो एटम कितने टाइम्स हैवियर है 1/12 ऑफ कार्बन एटम से. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन द डेफिनेशन. So okay students, how we used to measure the atomic mass of different elements. Okay, so the number of times an atom of an element is heavier than 1/12 of carbon atom. Okay students, तो जितने टाइम्स एटम किसी भी एलिमेंट का हैवी होगा किससे? 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम से. जो कार्बन एटम है उसके 1/12 मास से जितने टाइम्स भी हैवियर होगा वो उसका एटॉमिक मास होगा.
ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट का मास फिक्स कर देते हैं, फिर उसके कंपैरिजन में हम masses को मेजर करते हैं. Okay students, so what we have studied till now, we have studied that we used to fix the mass of one element and then we used to compare the masses of different elements. Okay, तो हमारा यहाँ पे बेस एलिमेंट क्या है? सो व्हाट इज द बेस एलिमेंट हियर? वी हैव कंसिडर्ड कार्बन 12 एटम एज द बेस एलिमेंट. ओके, तो कार्बन 12 एटम को हमने बेस एलिमेंट के तौर पे ले लिया. ओके, एंड द नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन एटम. ओके, एंड द नंबर ऑफ टाइम्स, जितने टाइम्स भी कोई एटम 1/12 ऑफ कार्बन एटम के मास से हैवियर होगा, वही उसका क्या होगा? वो उसका एटॉमिक मास होगा. ओके स्टूडेंट्स, लेट अस से दैट द एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज 4. हीलियम का एटॉमिक मास 4 है. तो व्हाट डज दिस स्टेटमेंट सिग्निफाइज? इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस कंसिडर दिस स्टेटमेंट. तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो हमारा हीलियम एटम है उसका जो वेट है वो 4 टाइम्स 1/12 ऑफ कार्बन एटम से ज़्यादा है. ओके स्टूडेंट्स, तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर कोई आपसे ये पूछता है कि इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टेटमेंट दैट द एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज 4 और द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23. ओके, सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट? या इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, क्या मायने हैं? ओके, तो इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि जो हीलियम एटम है, द हीलियम एटम इज 4 टाइम्स हैवियर देन द 1/12 मास ऑफ द सी एटम, कार्बन एटम. ओके, तो जो हीलियम एटम है वो 4 गुना हैवियर है किससे? 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम के, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम से वो 4 गुना हैवियर है. ओके, एंड सिमिलरली द एटॉमिक मास ऑफ sodium is how much? It is 23. Okay, it states that the sodium atom is 23 times heavier than the 1/12 mass of carbon atom. Okay students, so let us discuss the point. Okay, so atomic mass of helium is 4. So atomic mass of helium is 4. तो इसका मतलब क्या है कि जो एक हीलियम का एटम है वो 1/12 कार्बन एटम के मास से कितना हैवियर है? 4 टाइम्स ज़्यादा हैवियर है. ओके स्टूडेंट्स, सो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23, विच मीन्स एन एटम ऑफ सोडियम इज 23 टाइम्स हैवियर देन दैट ऑफ मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन एटम. ओके स्टूडेंट्स, तो अगर कोई बोलता है कि सोडियम का एटॉमिक मास 23 है तो एक्चुअल में वो ये मीन कर रहा होता है कि जो सोडियम एटम है वो 23 टाइम्स हैवियर है किसके मास से? 1/12 ऑफ कार्बन एटम के मास से वो 23 टाइम्स हैवियर है. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फॉर टुडे. सो टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट. सो लेट अस क्विकली रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडीड. Okay, so we have studied about the atomic mass of an element. Absolute atomic mass of atom मेजर करना क्यों नहीं पॉसिबल होता है? बिकॉज एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज एंड दे कैन नॉट बी आइसोलेटेड. ओके, तो एटम्स क्या होते हैं? वो स्मॉलर इन साइज होते हैं एंड दे कैन नॉट बी आइसोलेटेड. उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते. बट रिलेटिव एटॉमिक मास कैन बी मेजर्ड. एंड व्हाट डू वी मीन बाय रिलेटिव एटॉमिक मास? The meaning of relative atomic mass is that we used to fix the mass of one element and we used to compare the masses of different elements. तो क्या होता है रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब? कि हम किसी एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर देते हैं और उसके साथ में डिफरेंट एलिमेंट्स को हम कंपेयर करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो पहले बेस एलिमेंट के तौर पे किसको लिया गया था? हाइड्रोजन को. बट हाइड्रोजन को डिस्कार्ड कर दिया गया. क्यों कर दिया गया डिस्कार्ड? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो नेचर में 3 डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म्स में पाया जाता है. एंड व्हाट आर आइसोटोप्स? व्हेन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, जब सेम एलिमेंट के एटम्स नेचर में डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जाते हैं. ओके, जो डिफरेंट मास नंबर में पाए जाते हैं तो उनको हम आइसोटोप्स बोलते हैं. एंड उनका जब हम मास कंसीडर करते हैं तो उनका एवरेज मास कंसीडर करते हैं. और वो हाइड्रोजन कितना आ रहा था? 1.003. एंड इट इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन. तो इससे बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा था, तो इसको डिस्कार्ड कर दिया गया था. एंड अब किसको हम लोग बेस एलिमेंट मानते हैं? C12 एटम को. ओके, बट कार्बन ऑल्सो एग्जिस्ट एज एन आइसोटोप. कार्बन भी आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन C12 को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं बिकॉज इट इज़ एन रेडियो एक्टिव आइसोटोप. ओके स्टूडेंट्स, तो वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं. ओके, तो अब हमारा बेस एलिमेंट C12 है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कैसे एटॉमिक मास को डिफाइन करते हैं? द नंबर ऑफ टाइम्स, कि जितने टाइम्स कोई भी एटम 1/12 यानी 1/12 ऑफ कार्बन एटम के मास से जितना भी वो हैवियर होगा उतना ही उसका एटॉमिक मास हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि हीलियम एटम जो है वो उसका एटॉमिक मास कितना है? 4. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हीलियम एटम है वो 1/12 ऑफ कार्बन एटम के मास से कितना ज़्यादा है? 4 टाइम्स ज़्यादा है, 4 गुना ज़्यादा है. ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई कहता है कि
सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, या फिर मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 है, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि जो मैग्नीशियम का जो एटम है वो 1/12 ऑफ कार्बन एटम के मास से कितना ज़्यादा है, वो 24 टाइम्स ज़्यादा है या 24 टाइम्स हैवियर है, तो वही उसका एटॉमिक नंबर होता है. ओके स्टूडेंट, सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड टुमारो वी विल स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक विच इज मॉलिक्यूल. ओके स्टूडेंट, सो प्लीज डोंट मिस एनी क्लास बिकॉज ईच एंड एवरी क्लास इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. ओके, so that's it for today. Goodbye.